चमोली के थराली में बादल फटा है। जानकारी सामने आ रही है, बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। सगवाड़ा गांव में एक शख्स लापता है और मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। एसडीआरएफ भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तो देखिए, एक बार फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है चमोली से। चमोली के थराली में ये बादल फटा है और बादल फटने से यहां पर स्थिति कैसी हो गई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। सगवाड़ा गांव बताया जा रहा है जहां पर यह बादल फटा और उसका प्रभाव देखा जा रहा है। यहां एक शख्स लापता है, राहत और बचाव का काम यहां चल रहा है। एसडीआरएफ की टीमें रवाना हो गई हैं। तो उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर से चमोली से खबर सामने आई। देखिए यहाँ पे बहुत भयानक का नजारा देखने को मिल रहा है। तो चमोली के थराली में बादल फटा है, ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद क्या हालात हुए हैं। जिस गांव में असर हुआ है उस गांव में आप देखिए गाद ही गाद भर गई है। और यह भी जानकारी सामने आई है कि इस घटना में एक व्यक्ति अभी तक लापता बताया जा रहा है। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है और अभी राहत और बचाव का काम चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर आ चुकी है, मौके के लिए रवाना हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चमोली के थराली की, जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है। इसके पहले भी आपने देखा कि उत्तराखंड में किस तरह से बादल फटने की घटनाएं सामने आई, हिमाचल में भी और जम्मू कश्मीर में भी। तो पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। देखिए यहाँ पे बहुत भयानक का नजारा देखने को मिल रहा है। और सब पीछे और हमारे साथ इस वक्त पूरन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। पूरन, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है ये जो ताजा मामला आया बादल फटने का, उससे जुड़ी हुई? रवि, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात को लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे के बीच में थराली जो क्षेत्र है वहां पर अतिवृष्टि के कारण बादल फटा है। और ये जो बादल है ये 4-5 जगह में छोटे छोटे टुकड़ों में फटा है, जिस कारण से व्यापक तबाही नजर आ रही है। डीएम चमोली भी जो घटना स्थल है उसके लिए रवाना हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम सुबह तड़के ही थराली पहुंच चुकी है। प्रशासन ने वहां पे रिलीफ कैंप बना दिए हैं ताकि जो प्रभावित लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जा सके। मैं आपको बता दूं कि जो ये बादल फटा है इसमें थराली बाजार, कपकोटी, थराली में दर्जनों घरों को इससे नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो वहाँ पे जल संस्थान का कार्यालय था वो भी लगभग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। तहसील परिसर, एसडीएम आवास में भी भारी मलबा घुस गया है। तहसील में जो गाड़ियां कल रात को खड़ी की गई थी, 3-4 गाड़ियां, वो पूरी तरह से मलबे में दब गई हैं। सैकड़ों बाजार में लगभग 1 दर्जन से अधिक दुकानें मलबे से क्षतिग्रस्त हुई है। यहाँ पे कुछ मकानों में भी मलबा घुसा है। सगवाड़ा गांव है, वहां पर एक लड़की भवन के अंदर मलबे में अभी भी फंसी हुई बताई जा रही है, जिसकी पुष्टि प्रशासन ने की है। जो चेपड़ो क्षेत्र है वहां पे एक व्यक्ति कल जो ये रात को अतिवृष्टि हुई थी, बादल फटा था, उसके बाद से लापता हुआ है। इस लापता व्यक्ति की भी पुष्टि प्रशासन ने की है। थराली ग्वालदम जो मोटर मार्ग है वो पिंग गदेरे में अतिवृष्टि के कारण पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है। थराली डूंगरी जो मोटर मार्ग है वो भी बाधित हो गया है। तो कह सकते हैं जो कल देर रात को ये बादल फटा है इसने जो थराली क्षेत्र है उसमें व्यापक नुकसान पहुंचाया है, जिस कारण से सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन ने वहां पे आज सभी प्रकार के विद्यालयों को बंद किया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच गई है, प्रशासन भी मौके पे पहुंच रहा है। डीएम चमोली मौके के लिए रवाना हो गए। जी रवि। बिल्कुल, और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन एक एक कर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। चमोली के थराली में बादल फटा और उसके बाद से हालात तनावपूर्ण हैं। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं। अचानक से देर रात की ये घटना बताई जा रही है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबरें सामने आ रही हैं। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और कई टीमें मौके पर पहुंचने वाली हैं। तो एक बार फिर से बादल फटा है और कहर इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लोगों को बचाने की कोशिश जारी है, कवायद जारी है। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से ये मामला सामने आया और इस बार
अब देखिए ये थराली में मामला सामने है। जैसा कि हमारे संवाददाता पूरन बता रहे हैं कि थराली बाजार प्रभावित हुआ, आसपास के कई गांव प्रभावित हुए। कई लोगों के बारे में अभी तक सूचना नहीं मिल पा रही है। एक व्यक्ति के लापता होने की बात कही जा रही थी। एक स्कूल भी प्रभावित हुआ। ऐसे कई खबरें सामने आ रही, लेकिन जो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऊपर से कैसे मलबा गिरकर पूरे थराली का मार्केट, थराली बाजार, आसपास के जो गांव थे उनमें ये मलबा घुस गया है और उससे किस तरह का नुकसान हुआ है। गाड़ियां जो लगी हुई थी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, सड़कों पर मलबा जमा हो गया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, एक और मामला सामने आया है थराली में। देश भर में बाढ़ बारिश से हाहाकार, कई राज्यों में उफान पर नदियां, पानी में डूबे कई जिले, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही। सवाई माधोपुर में सैलाब के कहर से पलटी लोगों की से भरी नाव, ग्रामीणों ने 3 को बचाया, कई लोग लापता। नाव पर सवार थे 8 से 10 लोग। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 6 से ज्यादा कॉलोनियां डूबी, रेलवे ट्रक और सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, ऊर्जा मंत्री हीरा लाल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, सेना ने संभाली कमान। राजस्थान के 5 जिलों में सैलाब से हुई तबाही पर सीएम भजन लाल ने की बैठक, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बाढ़ पीड़ितों को मदद का दिया भरोसा। बारिश से गड्ढों की राजधानी बन रही मुंबई, 24 घंटे में 442 नए गड्ढों की रिपोर्ट, नगर निगम को 20 दिन में मिली 3000 से ज्यादा शिकायतें। विपक्ष के सवाल पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार का दावा, गणेश उत्सव से पहले मुंबई होगी गड्ढा मुक्त। महाराष्ट्र के चंद्रपुर उफान पर वर्धा नदी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर लोग। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश से नदी नालों में उफान, 6 साल का बच्चा पानी बहा, पुल पार करने की कोशिश में अब तक 3 की मौत। यूपी के मथुरा में यमुना नदी दिखाने लगी अपना रौद्र रूप, कई घाट डूबे, प्रशासन ने निचले इलाकों में जारी की बाढ़ की चेतावनी। यूपी कानपुर में चेतावनी स्तर को पार कर रहा गंगा नदी का पानी, बैराज के किनारे और बिठूर के पास कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। बिहार के पूर्णिया में एक बच्ची को बचाने की कोशिश में 5 लोग डूबे, सभी मृतक एक ही परिवार से थे। पंजाब में बाढ़ संकट के बीच सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, किसानों की खराब हुई फसल के सर्वे और मुआवजे का आदेश। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा यलम्मा मंदिर, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा, अलर्ट जारी। उत्तरकाशी की यमुनोत्री में बनी अस्थायी झील से बड़ी प्रशासन की चिंता, स्याना चट्टी में पुल और कई घर डूबे, 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तराखंड की यमुना घाटी में मलबे से बनी झील को जल्द खोलने की तैयारी, झील को खोलने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश। असम के गुवाहाटी में तेज बारिश, मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव, लोगों की बड़ी परेशानी। सऊदी अरब के रेगिस्तान में मूसलाधार बारिश से फिर हाहाकार, जद्दा और मदीना के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति, सड़कें बनी दरिया। थाईलैंड में लगातार बारिश से कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात, फुकेट में सड़कें बनी दरिया, सैकड़ों घर जलमग्न। चिली में मौसम की मार, सैंटियागो में पहली बार बर्फबारी से टूटे सभी रिकॉर्ड, गाड़ियों और सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत, मौसम का मजा ले रहे लोग। उत्तर पश्चिम चीन में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन पुल पर मेहराब टूटकर पीली नदी में समाया, हादसे में 6 लोगों की मौत। एमपी ग्वालियर में दबंगों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा, वीडियो के आधार पर पुलिस ने शुरू की पड़ताल, लक्ष्मणपुरा इलाके की घटना। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद जमकर हुआ पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूटे, भारी पुलिस बल तैनात। पंजाब के होशियारपुर में भीषण सड़क हादसा, एलपीजी टैंकर और पिकअप की टक्कर में 1 की मौत, कई दुकानों में लगी भीषण आग। राजस्थान के ब्यावर में धर्मांतरण के खिलाफ हजारों लोगों ने निकाली आक्रोश रैली, हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जम्मू कश्मीर के रियासी में बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प से कई लोग जख्मी। दिल्ली में फिलिस्तीन के समर्थन में सामाजिक संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, गाजा पर पूर्ण नियंत्रण की इजरायली योजना की निंदा। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, मृत नवजात को झोले में रखकर परिजन पहुंचे, कलेक्ट्रेट इंसाफ की लगाई गुहार। तेलंगाना के हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर गणेश चतुर्थी समारोह की तैयारी, 26 अगस्त को देश भर में मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी। पटना में ग्रामीण विभाग का इंजीनियर निकला धन कुबेर, ईओयू की रेड पड़ी तो पत्नी ने जला डाले लाखों रुपए, घर से बरामद हुए कैश और ज्वेलरी।
यूपी के मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, दोनों पर नाबालिग समेत 3 युवतियों से रेप का आरोप, कई मामले दर्ज। यूपी के मैनपुरी में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबर निकली अफवाह, देर रात पुलिस ने पूरे शहर में लगाई गश्त। यूपी के मथुरा में 2 स्पा सेंटर्स पर पुलिस की रेड, 4 लड़के और 15 लड़कियां गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने साइबर फ्रॉड के बड़े नेटवर्क का किया पर्दाफाश, मुंबई से थाईलैंड और मलेशिया तक फैले थे रैकेट की तार। महाराष्ट्र के भिवंडी में साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, नौकरी के नाम पर सैकड़ों लोगों से खुलवाए बैंक खाते, गेमिंग ऐप में खातों का किया इस्तेमाल, 11 अभियुक्त गिरफ्तार। बिहार के किशनगंज में फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़, नेटवर्क में शातिर सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली के विवेक विहार में करोड़ों की लूट का मामला, फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर रेड करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट के 1.08 करोड़ रुपए बरामद। कर्नाटक के हासन में महिला की हत्या, शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने दिया वारदात को अंजाम, अभियुक्त गिरफ्तार। नाबालिग से रेप केस में क्रिकेटर यश दयाल को नहीं मिली राहत, जयपुर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी ठुकराई। 2023 से पहले की गाड़ियां खराब कर रहा इथेनॉल वाला पेट्रोल, सरकार की नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। एनडीए के मिशन बिहार का आज से आगाज, हर रोज 14 विधानसभाओं में सम्मेलन, 14 टीमें गठित। बंगाल में पीएम मोदी का ममता सरकार पर हमला, कहा सत्ता की भूख मिटाने के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है टीएमसी। पीएम मोदी बोले दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच कोलकाता आया, आस्था के साथ विकास जुड़ता है तो खुशी दुगनी होती है, राज्य में केवल बीजेपी ला सकती है बदलाव। कोलकाता में बोले पीएम मोदी, देश में तेजी से हो रहा है विकास, आज देश में मेट्रो रूट बढ़कर 1000 किलोमीटर के ज्यादा हुआ, 2014 से पहले था सिर्फ 250 किलोमीटर। कोलकाता में नए ट्रैक पर पीएम मोदी ने मेट्रो में की सवारी, श्रमिकों के साथ किया सफर, बढ़ाया उनका हौसला। पीएम मोदी ने मेट्रो परियोजनाओं में शामिल स्कूली छात्रों से की बातचीत, मेट्रो में बच्चों के साथ किया था। पीएम मोदी के स्वागत में बंगाल के ट्रेडिशनल डांस की दिखी झलक, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर महिला कलाकारों ने किया पारंपरिक नृत्य। पीएम मोदी ने नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 30 अगस्त को जापान, 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। तमिलनाडु में अमित शाह का डीएमके पर हमला, कहा पूरे देश में सबसे भ्रष्ट सरकार डीएमके, काले काम करने वाले सीएम को ब्लैक बिल कहने का अधिकार नहीं, स्टालिन का एजेंडा बेटे को सीएम बनाना। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे इंडिया ब्लॉक के दिग्गज, सीएम स्टालिन, सिद्धरमैया, अखिलेश समेत शामिल होंगे बड़े नेता। केसी वेणुगोपाल का एक पोस्ट लिखा, वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी, 26 और 27 अगस्त को होगी शामिल। बिहार में हो रहे एसआईआर के बीच गृह मंत्रालय की चिट्ठी ने एसआईआर की खोली पोल, 2 पाकिस्तानी महिलाओं का वोटर लिस्ट में नाम, 1956 में आई थी भारत। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, पवन खेड़ा बोले यही मांग हम शुरू से करते आए हैं, आधार कार्ड पहचान का एक मूल दस्तावेज। बिहार में आरजेडी का बीजेपी पर बड़ा हमला, मृत्युंजय तिवारी बोले बीजेपी ने हमारे 2 एमएलए तोड़े, हम उनके 20 तोड़ेंगे। बिहार एसआईआर मामले पर 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी 12 दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद, 12 दलों के बीएलए की तरफ से सिर्फ 2 शिकायतें। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग ने हमारे नियम माने, राजनीतिक दल दर्ज कराएं आपत्ति। सीएम मोहन यादव का बयान, माखन चोर नहीं थे भगवान श्री कृष्ण, गलत टैग हटाने के लिए अभियान चलाएगी सरकार, लोगों को करेगी जागरूक। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखा, रोकी जाए भारत पाक मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, पाक के साथ मैच खेलने का फैसला स्वीकार्य नहीं। दिल्ली में छठ महापर्व को भव्यता के साथ मनाएगी दिल्ली सरकार, सभी घाट नवरात्रि से पहले तैयार करने के निर्देश। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता से मिले नए पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, शिष्टाचार मुलाकात की। अलीगढ़ में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं का दिखा जमावड़ा, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री रहे मौजूद। सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में हंगामा करने वाले प्रवीण शर्मा की सफाई, कार्यक्रम में हंगामा मचाने पर जताया खेद, माफी मांगी। दिल्ली में बीजेपी विधायक हरीश खुराना के खिलाफ सौरभ भारद्वाज ने किया प्रदर्शन, डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करने के खिलाफ किया विरोध।
यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निजी सचिव को हटाया। आनंद कुमार ने मंत्री के बेटे को वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए लिखा था डीएम को पत्र। श्रावस्ती मदरसों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। 30 मदरसे तुरंत खोलने के निर्देश। बिना सुनवाई के सरकार की कार्रवाई उचित नहीं। एसपी से निष्कासित विधायक पूजा पाल का अखिलेश यादव को लेटर लिखा। मेरा आपकी नीतियों से भरोसा उठा। एसपी ने मेरे पति के हत्यारों का साथ दिया। यूपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पर भड़के एमएलए बेदी राम। अस्पताल में व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। जैन समुदाय के बूचड़खाने बंद करने की मांग पर बोले बारिश पठान। लोगों के काम धंधे पर पड़ेगा असर। घर चलाना हो जाएगा मुश्किल। देश के 7 शहरों में अपने रीजनल ऑफिस खोलेगा सीबीएसई। गुरुग्राम, लखनऊ, रायपुर, रांची, अगरतला, ईटानगर और गैंगटोक में खुलेंगे नए ऑफिस। नासिक सेंट्रल जेल में कैदियों ने धूमधाम से मनाया बैलपोला उत्सव। कैदियों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। दिल्ली में 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक। जीएसटी काउंसिल की ये 56वीं बैठक है। महाराष्ट्र में दुकानदारों के प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर महानगर पालिका का एक्शन। जुर्माना नहीं देने पर दुकानदार का फ्रीज किया जाएगा जब्त। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बनी सड़कों का बुरा हाल। महज 6 महीने में हुई जर्जरी। निर्माण और गुणवत्ता पर लोगों ने खड़े किए सवाल। लेके पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन अदालत का आयोजन। 1500 से ज्यादा पूर्व सैनिक हुए शामिल। एक्टर गोविंदा से तलाक लेने की सभी अटकलों को पत्नी सुनीता ने किया खारिज। कहा लोगों ने बहुत कोशिश की उनका घर तोड़ने की, वो सफल नहीं। बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की फिल्म कुली ने मचाया धमाल। वॉर 2 को पछाड़कर छप्पड़ फाड़ कमाई की। 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है कुली। दक्षिण लेबनान में इजरायली वायुसेना की बमबारी से हड़कंप। डेर किफा में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह। यूक्रेन के स्वॉर्म ड्रोन अटैक से फिर बेलारूस का रोस्तोव तागान रोग इलाके में सुनाई दिए कई धमाके। रूस के वोरोनिश में यूक्रेन ने किया कैमिकाजी ड्रोन से हमला। औद्योगिक क्षेत्र में सिलसिलेवार धमाकों की रिपोर्ट। शांति समझौते पर ट्रंप का बड़ा बयान। बोले त्रिपक्षीय वार्ता से पहले मैं चाहता हूं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की एक मीटिंग करें। ट्रंप ने अलास्का समिट की पुतिन के साथ की तस्वीरें साझा। ट्रंप ने कहा अगले कुछ हफ्तों में हमारे पास बहुत कुछ होने वाला है। यूक्रेन में अमेरिकी फैक्ट्री पर रूसी हमले पर ट्रंप का जवाब। बोले मैंने पुतिन से बात की और कहा कि मैं इससे खुश नहीं। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के समय पुतिन जा सकते हैं अमेरिका। पुतिन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया संकेत। द्रुस्बा पाइपलाइन ब्लास्ट को लेकर बड़ा दावा। हंगरी के पीएम ने ट्रंप को लिखी चिट्ठी। हमले को लेकर ट्रंप ने यूक्रेन से जताई नाराजगी। अलास्का समिट पर पुतिन का बड़ा बयान। कहा रूस अमेरिका संबंधों में मुझे कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। अब अगला कदम अमेरिकी नेतृत्व पर निर्भर। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का बयान। जंग की शुरुआत करने वाला रूस नहीं, कुछ देश हमारे खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हुए। कुर्स में शहीद हुए नॉर्थ कोरियाई सैनिक को किम ने दी श्रद्धांजलि। अमेरिका के न्यूयॉर्क में दुर्घटनाग्रस्त शिकार टूरिस्ट बस हादसे में 52 लोग घायल। पेम्ब्रोक का मामला। अमेरिका के फ्लोरिडा में भड़की जंगल की आग बेकाबू। और एवरगेड्स में 40,000 एकड़ में फैली आग। अमेरिका के लुइसियाना में एक तेल कंपनी में विस्फोट से हड़कंप। आसमान में कई फीट ऊपर उठी आग की लपटें। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका ने भारत में भेजा नया राजदूत। लंबे वक्त से ट्रंप के करीबी रहे सर्जियो गोर को दी जिम्मेदारी। भारत के अग्नि मिसाइल परीक्षण से कांपा पाकिस्तान। शांति की देने लगा दुहाई। कोलंबो में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार। सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप श्रीलंका की सीआईडी ने किया गिरफ्तार। तो उत्तर भारत में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। राजस्थान, यूपी और गुजरात में हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बेतहाशा पानी, रफ्तार इतनी तेज कि जो भी इसकी जद में आएगा वो बह जाएगा। ये तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर की हैं, जहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। करीब 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश के बाद जिले की स्थिति बिगड़ गई है। रेलवे स्टेशन का हाल देखिए, ट्रैक पर पानी भर गया। तेज बारिश की वजह से रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। रिहायशी इलाकों का हाल देखिए, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। सैकड़ों घरों में 2 से 3 फीट पानी भरा है, जिससे घरों में रखे सामान भी खराब हो गए हैं। बिजली आपूर्ति भी
बुरी तरह प्रभावित हुई है। कार पर चलने वाले ट्रैक्टर पर आ गए। बाढ़ के पानी के बीच से गुजर रहे ये हैं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जो कलेक्टर, एसपी और कई सरकारी बाबुओं के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे। कार के जाने का रास्ता नहीं था, जिसके बाद दिगोद और डोंगरज्जा समेत कई गाँव का ट्रैक्टर से दौरा किया। मंत्री ने निचली बस्तियों से रेस्क्यू के निर्देश दिए। इस बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मूसलाधार बारिश की तस्वीरें गुजरात के महिसाणा शहर की हैं। बारिश हो रही है और साथ में सड़कों पर पानी तेजी से गुजर रहा है। कई सड़कें डूब गई हैं। बारिश कितनी तेज हो रही है, छतों से गिरते इस पानी से अंदाजा लगा सकते हैं। जहाँ तक देखिए पानी ही पानी, आकाश और धरती के मिलन की जगह क्षितिज तक आपको पानी ही पानी दिखेगा। ये तस्वीरें गुजरात के पोरबंदर की हैं। धरती का नामो निशान नहीं। सड़कों के किनारे खड़े ये पेड़ बता रहे हैं यहाँ जमीन है। मंदिर का ये शिखर बता रहा है यहाँ कभी भगवान पूजे जाते थे, लेकिन मंदिर नहीं, जैसे जल समाधि ले रखी है। एरियल तस्वीरें भयावह हैं। पोरबंदर के माथापुर घेड़ में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। और राजस्थान के सवाई माधोपुर के सुरवाल बांध में बड़ा हादसा हो गया। किनारे पर पहुंचकर एक नाव पलट गई। नाव में 8 से 10 लोग सवार थे। करीब आधा दर्जन लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये हैरान करने वाली तस्वीर राजस्थान के सवाई माधोपुर की है। सुरवाल बांध में 10 लोगों को लेकर जा रही नाव देखते ही देखते पलट गई। अचानक नाव बांध की चादर के तेज बहाव में फंस गई। तेज बहाव में लोग तिनकों की तरह बहने लगे। चीख पुकार मचने लगी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक एक कर लोग तेज धारा में बहते जा रहे हैं। नदी का बहाव इतना तेज था कि लोग काफी दूर तक बहते चले गए। वहां मौजूद लोगों ने जब नाव सवार को डूबते देखा तो उन्होंने बचाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों और एनडीआरएफ की टीम ने ज्यादातर लोगों को बचा लिया। मुंबई में बारिश के बाद अब एक नई मुसीबत गड्ढों की खड़ी हो गई। 24 घंटे की बारिश में 400 से ज्यादा गड्ढे मुंबई की सड़कों पर बन गए। मुंबई में गड्ढों ने मुसीबत बढ़ा दी है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 20 अगस्त के बीच शहर में गड्ढों से जुड़ी 10,803 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 3,356 शिकायतें केवल पिछले 20 दिनों में दर्ज की गई। चंद्रपुर जिले में भारी बरसात के बाद नदी का जलस्तर उफान पर है। इराई नदी पर बने पुल पर भी पानी आ गया है। इस बीच ये तस्वीर भी सामने आई जब नदी के बीच से बुखार से तप रही एक मासूम बच्ची को लोग अस्पताल ले गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भारी बरसात से नदी नाले उफान पर हैं, जिसमें 6 साल का एक बच्चा बह गया। गढ़चिरौली में एक सप्ताह में नदी नाले में बहने की ये तीसरी घटना है। यमुनोत्री के सियाना चट्टी में 500 मीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी अस्थायी झील में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई होटल और मकान झील के पानी की जद में आ गए हैं। 150 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यूपी के मथुरा की ये तस्वीरें हैं, जहां यमुना नदी उफान पर है। वृंदावन के इलाके में पानी काफी ऊपर तक आ गया है। हालात पर प्रशासन नजर रख रहा है। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके बाद नदी के किनारे बसे इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बाद अब कासगंज समेत कई स्थानों पर वोटरों ने खुद को मताधिकार से वंचित किए जाने के आरोप लगाए हैं। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने जिन लोगों के नाम पिछले दिनों मीडिया के सामने रखे थे, उनकी जांच के लिए पहुंचे अधिकारी मीडिया को देखते ही भाग निकले। तो क्या कैसे आज सत्यापन के लिए आप लोग आई थी और आरोप है कि गलत तरीके से यहाँ मतदाताओं का नाम काट दिया गया था, क्या कुछ मिला? कुछ बोलेंगे? आपकी रिपोर्ट में आप आई थी जांच के लिए, कुछ बोलेंगे? आपकी रिपोर्ट में आप आई थी जांच के लिए। ये तस्वीरें यूपी के जौनपुर की हैं, जहां के शाहगंज के कुछ मतदाताओं के बारे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट किया था कि उनके वोट काट दिए गए हैं। उन्होंने शपथ पत्र भी शेयर किया था। टीवी9 की टीम जब अखिलेश यादव के इन दावों की पड़ताल करने के लिए पहुंची तो यहाँ रामपुर में शाहगंज के एसडीएम, तहसीलदार समेत सभी अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और सभी अपनी गाड़ी छोड़कर एक ही गाड़ी में बैठकर निकल गए। तो क्या कैसे आज सत्यापन के लिए आप लोग आई थी और आरोप है कि गलत तरीके से यहाँ मतदाताओं का नाम काट दिया गया था, क्या कुछ मिला? कुछ बोलेंगे? आपकी रिपोर्ट में आप आई थी जांच के लिए। टीवी9 की टीम उन मतदाताओं से भी मिली जिन्हें वोट से वंचित किया गया था। येलो पर्ची ला कर दिए, बाहर लिस्ट में नाम है तो कहें नहीं, नाम कट गया, वोट नहीं देने देंगे। उसके बाद वहाँ पर पुलिस कर्मचारी थे, उन लोगों से बहस हुई तो वो लोग धक्का देकर बाहर निकाल दिए, कहें वोट नहीं देने देंगे।
आधार कार्ड दिए, ये करें, अपने दस्तखत कर लेकर गए। मैं आज जिंदा खड़ा हूँ, मुझे मृत घोषित कर दिया गया। मुझे वोट नहीं डालने दिया और 6 महीने पहले मेरे जो है मरा हुआ दिखाया। यूपी में विधायक जी गाजीपुर के पीएचसी अधीक्षक पर भड़क उठे, जिसके बाद कुर्सी छोड़कर वो दफ्तर से निकल भागे। ये मामला आखिर कैसे भड़का, देखिए 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में। मैं विधायक हूं और बोलते जा रहे हो कि इस तरह मुंह में गुंडा है, मुझे बात करोगे, गुंडा की बात करोगे, ये सही है। गुस्से से तमतमाए ये हैं जखनिया के विधायक बेदीराम, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पर भड़के हैं। आदर के साथ जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं हमसे, वैसा चिल्लाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल विधायक जी अस्पताल में अनियमितता की शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे थे। रजिस्टर में 12 बजे तक कई डॉक्टर कर्मचारी की एंट्री तक नहीं थी। वो नदारत थे। वार्ड में गंदगी के साथ मरीजों को बाहर से दवा लेकर भोजन तक लाने की शिकायतें मिली थी। नौकरी करना है, रेजिग्नेशन भेजूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए होते हैं। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे टीवी 9 भारतवर्ष की खबर के असर की। इस खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया था और यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को प्रोटोकॉल उपलब्ध कराना उनके निजी सचिव को महंगा पड़ गया है, क्योंकि प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद मंत्री के निजी सचिव आनंद कुमार को उनके पद से हटा दिया गया। ये है अभिषेक सिंह, यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे। साथ में ये चिट्ठी है जो अभिषेक को प्रोटोकॉल देने से लेकर जालौन के डीएम और एसपी को लिखी गई थी। मंत्री के बेटे को वीआईपी प्रोटोकॉल देने की चिट्ठी वायरल हो गई। सवाल उठे कि वो किसी राजनीतिक या संवैधानिक पद पर नहीं है, फिर आनंद कुमार ने ये चिट्ठी क्यों लिखी? मामले की तूल पकड़ने के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निजी सचिव आनंद कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। दरअसल ये मामला 15 अगस्त से जुड़ा है, जब उरई में आयोजित तिरंगा यात्रा में अभिषेक सिंह शामिल होने गए थे। खबर महाराष्ट्र से है, जहां कोल्हापुर में 2 गुटों में झड़प और पथराव की घटना सामने आई है और इस पथराव और झड़प के बाद आगजनी भी हुई। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई लोग घायल हैं। शाम की नमाज के बाद विवाद और हिंसा की खबर है। पथराव और हंगामे की तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं, जहां कुछ लोग अचानक बेकाबू हो गए और पथराव करने लगे। घटना कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर की बताई जाती है। कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे और देखते देखते उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़े बड़े पत्थर और ईंटें सड़कों पर बिखरी हैं। पत्थरबाजी की इस घटना में 5 लोगों को चोटें भी आई हैं। उपद्रवियों ने इलाके में तोड़फोड़ भी की। कई गाड़ियों में नुकसान पहुंचाया गया है। कार और टेम्पो के टूटे हुए शीशे बता रहे हैं इलाके में किस तरह हंगामा बरपा। बताया जाता है कि हंगामे और पथराव में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। अचानक बवाल के बाद आसपास के इलाकों में भी माहौल तनावपूर्ण हो गया है। हालात को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस पथराव के दौरान पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकने की बात कही जा रही है। दूसरे पक्ष का आरोप है कि हमला पूर्व नियोजित था। हमला करने के लिए बाहर से भी लोग बुलाए गए थे। हिंसा और पथराव की असली वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। लोगों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने हालात को काबू में बताया है। आज सीपीआर हॉस्पिटल के पास में 2 समाज में गैर समझ होने से तनाव निर्माण हो गया था और हमने पुलिस ने ताबड़तोड़ आके कार्रवाई की और स्थिति अभी शांत है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और दिल्ली में नकली सीबीआई बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। नोटों से भरी गड्डियां प्लास्टिक के इन डिब्बों में बंद हैं। 1 करोड़ 8 लाख रुपए की इस रकम के साथ दिल्ली पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को ये कामयाबी 19 अगस्त को हुई लूट की घटना में मिली है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी मनप्रीत, जो कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस करते हैं,
6-7 महीनों में उनके पास लगभग 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे, जो उन्होंने विवेक विहार स्थित घर में रखे हुए थे। उन्होंने किसी जरूरी काम के चलते अपने दोस्त से 1 करोड़ 10 लाख रुपए लाने को कहा। पैसे लेकर निकलते हैं, नकली सीबीआई बनकर लुटेरों ने पूरी रकम लूट ली। एक विवेक विहार में एक ऑफिस के अंदर एक लूट करी और करीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए कैश जो वहां पर मौजूद था उसको लेकर ये लोग अपने साथ चले गए। पुलिस ने एनजीओ के दफ्तर पर छापा मारा, जहां से ये आरोपी पकड़े गए। इनमें से एक की पहचान असम की रहने वाली पापोरी बरुआ नाम की महिला और दिल्ली के तुगलकाबाद के रहने वाले दीपक के रूप में की गई है। और मुंबई क्राइम ब्रांच ने साइबर फ्रॉड के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। थाईलैंड और मलेशिया तक फैले रैकेट के 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए ये सभी साइबर अपराधी हैं। पुलिस के मुताबिक इनका नेटवर्क मुंबई से थाईलैंड और मलेशिया तक फैला हुआ था। इनके पास से बड़ी मात्रा में पैन और आधार कार्ड, बैंक खाते, मोबाइल फोन और 105 सिम कार्ड समेत कई लैपटॉप बरामद हुए हैं। अपराधी गरीब मजदूर और स्लम के लोगों के बैंक खाते के जरिए साइबर फ्रॉड करते थे। 7 से 8 हजार रुपए देकर खाते खुलवाए जाते थे और साइबर ठगी में इस्तेमाल किया जाता था। 943 बैंक खाते सिर्फ साइबर फ्रॉड के लिए खोले गए। केवल 181 खाते में 60 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई। और उत्तर प्रदेश के किसान यूरिया खाद नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से किसानों का हंगामा जारी है। पुलिस की लाठियां किसानों को पड़ रही हैं। उन किसानों पर जो अपनी फसल के लिए यूरिया की मांग कर रहे थे, लेकिन यूरिया के बदले देखिए किस तरह किसानों को मारा पीटा गया। इससे पहले की अब तस्वीर देखिए। यूरिया के लिए किसान लाइन में खड़े थे। दिन चढ़ने के साथ लाइन बड़ी होती जा रही थी और दिन ढलने के साथ ही इंतजार। ये तस्वीरें महमूदाबाद तहसील की हैं। लाइन में खड़े खड़े सब्र का बांध टूटा, हड़कंप मच गया और फिर हालत बिगड़ने पर यूरिया के बदले लाठियां खाकर किसान घर गए। महिलाएं बरसात में भीग रही हैं। बरखा भी रुकने का नाम नहीं ले रही। महिलाएं घंटों ऐसे ही खड़ी रही। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां यूरिया डीएपी के लिए लोग सहकारी केंद्रों पर ऐसे ही बरसात और गर्मी में जूझ रहे हैं। लेकिन सरकारी बाबू का जवाब सुनिए। इसमें वजह कुछ नहीं थी, एक समान प्रक्रिया है। महिलाएं लाइन में लग करके उनको खाद दिलाया जा रहा था और उसी समय संजोगवश बरसात होने लगी। महिलाएं भीग गई, चूंकि लाइन में थी और लाइन से हटना नहीं चाह रही थी, जबकि वहां पर वो अगल बगल जा करके अपने को बचा भी सकती थी। किसानों का ये गुस्सा है। गाड़ी के आगे पेड़ की सूखी लकड़ियां डाल रहे हैं। तस्वीरें यूपी के सोनभद्र की हैं। ये तस्वीरें रजखड़ के कटौली जाने वाले रास्ते की हैं, जहां यूरिया नहीं मिलने से किसानों ने हंगामा किया और गाड़ियों को रोका। किसानों के प्रदर्शन की वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। अयोध्या, बदायूं, कानपुर, सोनभद्र समेत कई जिलों में किसानों ने खाद नहीं मिलने की शिकायतें की हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि अधिकारी जनपदों में मॉनिटरिंग करें